कि मैं चुनाव 2027 में हर सीट पे मैं चुनाव मजबूती से लड़ूंगी, बहन जी बोल रही हैं, तो फिर भाजपा से कहाँ वो मिली हुई हैं? निश्चित तौर पे वो हमेशा से लड़ती आई हैं, लेकिन इस बार उनका जो भी प्रत्याशी तय होगा वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से तय होगा। बहन जी निश्चित तौर पर दलितों को बहुत बड़ी नेता थी। जो पीडीए का डी है, डी को तोड़ने के लिए डी का बहुत बड़ी नेता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है मायावती जी। लेकिन उस डी को भुलाकर जो नए जमाने का डी चल रहा है, डी के कहने का मतलब है धन, वो धन की अब नेता हो गई हैं। धन लेकर वो अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सबको दरकिनार करके भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही हैं वो कहीं। और दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज सब बखूबी जान रहा है, क्योंकि अब दलित समाज में भी, अल्पसंख्यक समाज में, पिछड़े समाज में भी अब पढ़े लिखे नौजवान हैं। वो जान रहे हमारी हक हकों की लड़ाई कौन लड़ रहा है इस समय। 7 साल बहन जी कोई सम्मेलन नहीं की, कोई रैली नहीं की। अचानक इस समय रैली करती हैं, और रैली करती हैं तो सीधे किस पे हमला करती है? विपक्ष पे हमला करती हैं। इससे साफ सिद्ध होता है कि बहन जी उस डी को भुलाकर नए जमाने का जो डी चल रहा है, धन के पीछे भाग के अपने समाज को बेचने का काम कर रही हैं। तो आप लोग देवरिया के युवा नेता हैं। देवरिया में 60 सीट, विधानसभा की 7 सीटें हैं। क्या लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव के झोली में कितने सीटें यहाँ से इस बार देवरिया क्लीन स्वीप करेंगे हम लोग, निश्चित क्लीन स्वीप करेंगे। आप देखिएगा हमारे नेता का विजन पूरी पथरदमा तो हमारी सीट रही है। कहीं हमसे गलतियां हुई, हमसे सीट भारतीय जनता पार्टी छीन लिया, लेकिन उस सीट को भी हम वापस लेंगे। अभी लोकसभा चुनाव में पथरदमा विधानसभा हम लोग जीते हैं, रामपुर कारखाना विधानसभा हम जीते हैं। देवरिया मामूली का अंतर था। निश्चित तौर पर आप देखिएगा उस विजन पे हम लोग काम कर रहे हैं। नेता ने जो हमको आदेश दिया, हम गांव-गांव, घर-घर जाके पीढ़ियों को जागरूक कर रहे हैं। हर बूथ पे हम अपना एक मजबूत टीम तैयार कर रहे हैं। और आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा, जिस दिन 2027 का रिजल्ट आएगा, देवरिया क्लीन स्वीप रहेगा। उसमें एकदम दावे के साथ आप कह रहे हैं कि देवरिया क्लीन रहेगा। कैसे एकदम दावे के साथ कह सकते हैं? बता तो रहे, रणनीति जो हमारे नेता ने बनाया है पीडीए का, उस पीडीए पर हम लोग काम कर रहे हैं। गाँव-गाँव जा रहे, हर एक बूथ पे जा रहे हैं। हर एक बूथ पे हम जाकर लोगों को जोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी की योजनाओं को बता रहे हैं, और पूरी जनता भी देख रही है। जो 8 साल 9 साल का भाजपा का शासन है, इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, बेरोजगार, नौजवान, इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी मुद्दों पर फेल हो गई है, और पूरी जनता चाहती है कि जल्द से जल्द चुनाव आए, हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करें। कहाँ महंगाई है? गोरखपुर के सांसद जी रवि किशन कह रहे हैं कि जो सामान 100 रुपया का है वो 40 रुपया मिल रहा है, जीएसटी खत्म हो गई।